Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. किसी उपग्रह को ग्रह के साथ बांधे ग्रह के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी, यानी अगर ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, और इसके साथ ये कोई सैटेलाइट है, तो इस प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए बाहर जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, वो कहलाती है बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखिए आगे की क्या है ऐसे। तो अब क्या है कि अब ये देखिए, अब हमारे पास बाहर जब वो चला गया तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 0। यानी आप इसी चीज को ध्यान रखिए कि अब हमारे पास दो तरह की ऊर्जा देखिए, बाहर जाने के बाद ऊर्जा, जो बाहर जाने के बाद टोटल ऊर्जा, और पृथ्वी पर ऊर्जा, या पृथ्वी जो उसकी कक्षा है, कक्षा में ऊर्जा, तो कक्षीय ऊर्जा कह सकते हैं, कक्षा में कुल ऊर्जा। ठीक है, तो अब कक्षा में कुल ऊर्जा से मतलब देखिए K+U, और यहाँ बाहर तो 0 होगी क्योंकि वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया, तो इस पे कहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अनंत पे चला गया। तो अनंत पे तो मैंने पहले ही बोला है, जब हम प्लान वेग और कक्षीय वेग कराते थे कि अनंत पे ऊर्जा कितनी होती है? 0। तो अब देखिए इस काइनेटिक एनर्जी और इसको निकाल के लाना है। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब 1/2 mv² और u का मतलब माइनस के Gm/r। ठीक है, r बराबर 0। अब देखिए एक चीज है यहाँ की, जो ये v है, v की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कहाँ से? कि जो हमारे पास mv²/r है, यानी अभिकेंद्र बल है कक्षा में घूमने के लिए, किसको? सैटेलाइट को जो मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? गुरुत्वीय बल से मिल रहा है, यानी Gmem/r² से मिल रहा है। तो m कैंसिल कर देगा, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगा, तो v² की वैल्यू आ जाएगी आपकी Gme/r। ये वाली वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए, तो 1/2 m Gme/r माइनस Gme/r इक्वल टू 0। ठीक है, या चलिए अब क्योंकि टोटल एनर्जी तो यही है और यही न्यूनतम एनर्जी होगी बाहर भेजने के लिए, तो आपकी बात बचेगी कितनी? आप इसको देखिए दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप अगर इसको नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पे 0, तो टोटल एनर्जी आप यहाँ अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कक्षा में कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी? टोटल ऊर्जा के बराबर होगी, तो आप यहाँ ई से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए Gmem/r/m, यानी सेम चीज है, तो इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ? कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या? Gmem/r, और बैक में बचा 1/2 - 1 इक्वल टू ई, यानी इस ई का मान निकाल रहे तो आप ये समझ लीजिए बंधन ऊर्जा निकल के आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि a -1 से 1/2 जाएगा तो -1/2 बचेगा, और ये क्या हुआ? -1/2 बचा, और Gmem/r बचा। r का मतलब यहाँ सेंस है कि पृथ्वी से कक्षा की दूरी, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? 1/2 Gmem/re + hv शो कर सकते हैं। तो देखिए इसका बंधन ऊर्जा क्या होती है? -1/2 Gmem/re + h, यानी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी उस कक्षा के लिए उसकी आधी के बराबर होती है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए बंधन ऊर्जा क्या है कि ऐसी ऊर्जा जिससे क्या हो कि कोई प्लैनेट के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़ के बाहर निकल जाए। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये कोई प्लैनेट है और इसके चारों ओर ये क्या है, कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो इस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से जब हम इसको बाहर निकाल दें, तो वो जो न्यूनतम ऊर्जा जो हम इसको दें कि जिससे बाहर निकल जाए, वो कहलाएगी बंधन ऊर्जा।
ठीक है। अब वही निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसकी काइनेटिक प्लस जो टोटल एनर्जी क्या होगी वो गुरुत्वीय ऊर्जा प्लस क्या स्थितिज ऊर्जा, दोनों को क्या कर लिया हमने ऐड कर लिया। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये क्या होगी, इसी देखिए जितनी उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है इस टाइम इस कक्षा में, उसी उसको उससे थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग इसके बराबर ऊर्जा अगर इसमें तो बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों ऊर्जाओं को योग निकाला था। लेकिन अब देखिए v कहाँ से लाए, v कहाँ से लाए, तो v जब ये रोटेशन कर रहा है इसकी कक्षा में इस तरीके से, तो यानी अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा होगा इसको, और अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा होगा, जो इनके बीच क्या बल लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को अभिकेंद्र बल के बराबर रखिए और v स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। ये v स्क्वायर की वैल्यू आप उठा के यहाँ रखिए। अब दोनों टर्म्स जो हैं एक से बन गए वेरिएबल्स में, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यानी जो उनके साथ उनका मल्टीपल है वो क्या है, चेंज है, क्योंकि यहाँ -1 है और यहाँ पॉजिटिव हाफ है। तो जो वेरिएबल है यानी ABC जो ये अल्फाबेटिकल टर्म है जैसे G/m/r, इसको कॉमन निकाल लीजिए आप। बचा क्या यहाँ पर y2 पॉजिटिव और यहाँ माइनस का 1। सोल्व करेंगे इसको तो ये माइनस का हाफ बचेगा और G/m/r ये जो ऊर्जा है यही क्या कहलाएगी आपकी बंधन ऊर्जा। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।